मैं एक्चुअली आपसे पूछने आ रही थी कि मैं घर जा सकती हूँ क्या? अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि मैं अपनी शिफ्ट बीच में से छोड़ के जा रही हूँ। मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है। हाँ हाँ आरंभी, तुम विहान को लेकर जाओ घर। डॉक्टर अवंतिका को क्या प्रॉब्लम होगी? वो खुद भी तो एक माँ है, और एक माँ को दूसरी माँ की परेशानी समझ में आनी ही चाहिए ना। Of course. मैं एक्चुअली खुद आरंभी को ये कहने वाली थी, विहान को फिलहाल तुम्हारी जरूरत है। तुम जाओ, घर जाओ, उसके साथ रहो। मेरी शिफ्ट खत्म हो गई, तो आप दोनों को घर ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक यू। अच्छा, ध्यान रखना। और तू कहाँ रह गया था? कब से ढूंढ रही थी तुझे। चले घर। बस दादी डार्लिंग कहीं रुक गया था, जरूरी था। चले डॉक्टर अवंतिका। थैंक यू डॉक्टर अवंतिका। अवंतिका, आरंभी और अब ये टीसी, तीनों ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। बेचारा मेरा बच्चा। विश्वास, इस आरंभी ने नाक में दम कर रखा है हमारे। रोज कुछ नया नया तमाशा लेकर आती रहती है ये। मुझे तुमसे एक और बात कहनी थी, विहान के बारे में। मैं आजकल नोटिस कर रही हूँ हमारा विहान तुमसे दूर जा रहा है और आरंभी उसके और करीब आती जा रही है। नॉट राइट। देखो विश्वास बेटा, विहान के लिए तुम उसका आदर्श, उसका रोल मॉडल, उसका इंस्पिरेशन, उसके हीरो हो। तुम उसके डैडा, आरंभी नहीं। आई नो बेटा, तुम हॉस्पिटल में बिजी हो, इतना टेंशन है तुम्हें, मगर क्या मॉम? बिजी तो मैं हूं ना। हाँ। अगर आप नहीं चाहते कि विहान आरंभी जैसा बने तो थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए ना उसके साथ। बनाइए उसे मेरे जैसा, हमारे जैसा, टंडन्स के जैसा। क्यों नहीं बना रही आप? मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ विश्वास। तुम्हें अपने बेटे के करीब जाना चाहिए, वरना वो। मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हो विश्वास? मैं तो तुम्हारे और विहान के अच्छे के लिए कह रही हूँ ना बेटा। प्लीज। सिर्फ कहो नहीं मॉम, कुछ करो ना। मैं हॉस्पिटल संभाल रहा हूं ना। अब ये नया कोनर डीसी आ गया है, उसे भी हैंडल करना है। आप तो प्रैक्टिस नहीं करती, काफी फ्री टाइम है आपके पास। अपने पॉडकास्ट से निकल के थोड़ा टाइम विहान के साथ स्पेंड कीजिए ना मॉम। मेरी हेल्प कर दीजिए ना प्लीज। हाँ, मैं करूंगी बेटा। तुम टेंशन मत लो बेटा। यू डोंट टेक टेंशन। मैं रहूंगी विहान के साथ में, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो आरंभी से नहीं, सिर्फ तुमसे, सिर्फ अपने डैडा से प्यार करे। ओके, तुम टेंशन मत लो।
थैंक यू मॉम। आई एम सॉरी। अपना ध्यान रखो। ठीक है। अवंतिका, तुम्हारे स्टूपिड प्लान की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे मेरे और आरंभी की लड़ाई में जीत आरंभी की हो रही है। राज, इतना सब कुछ हो गया, तुमने कुछ बताया क्यों नहीं? क्या बताता भाभी, आप ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स में उलझे हुए थे और घर पे बात कर नहीं सकता क्योंकि मनमीत को कोई पसंद ही नहीं करता। हाँ चाचू, मनमीत आंटी भी मेरी तरह किडनैप हो गई है। नहीं नहीं, मनमीत को उसको कौन किडनैप करेगा भाभी? लेकिन उसका फोन नहीं मिल रहा है, उसका फोन वोन लग ही नहीं रहा है और कल रात से मिसिंग है। भाभी कहीं ऐसा तो नहीं मैंने उसको अपने दिल की फीलिंग्स बताई और उसको अच्छा नहीं लगा तो इसलिए वो चली गई? मुझे बहुत टेंशन हो रही है, घबराहट हो रही है, बड़ा डर सा लग रहा है। तुमने उसे अपनी फीलिंग्स? आई थिंक उसे बुरा लग गया और वो कहीं चली गई है, गेस बताया भी नहीं। राज, हम लोग इतनी देर से हॉस्पिटल में थे, हो सकता है वो वापस आ गई हो घर। एक बार जाके चेक करते हैं। चलो आ जाओ। भाभी, चलो भाभी, एक सेकंड सुनो, आप लोग घर जाओ, रेस्ट करो प्लीज। आप लोग रेस्ट करो, मैं जाके चेक करता हूँ ना, कुछ भी होगा मैं फोन कर दूँ। पक्का? प्रॉमिस। ठीक है, मैं वेट करूंगी फोन का। बाय चाचू, जल्दी आना। जो भी होगा ना मैं सब संभाल लूंगा, सब सॉर्ट कर दूंगा। कहाँ चली गई थी यार? यार कौन? मैं जानता हूँ दोनों। नहीं। तू जानते हो? नहीं। कोई गल नहीं। सन्नी अरोड़ा, वेस्ट दिल्ली, विकासपुरी। मनमीत अंदर है? ठीक है। ठीक है वो? अब बिल्कुल ठीक है। मनमीत से मिलना है? खड़ जा। ओ मनमीत, ओ मन्नो बेबी, और देख तेरा कोई दोस्त आया मिलने के लिए। ना किया है तेरा? और ना किया है? राज, मिस्टर इंडिया बन गई थी। इतने कॉल किए, कॉल क्यों नहीं उठाए? कहाँ गायब, कहाँ हो गई थी? क्या हुआ? चुप किया, कुछ बोल के नहीं रही? हाँ? की ना है तेरा? राज, तेरी सिमरन तो इधर है ही नहीं। ਇੱਥੇ ਮਨਮੀਤ, ਤੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ क्यों हो गई है मनमीत की? कौन है तू? क्या रिश्ता है तेरा मनमीत के साथ? मैं भी पूछ सकता हूँ ना? इस घर में क्या कर रहे हो? कौन हो मनमीत की? पूछ। मैं तो चाहता हूँ तो पूछ। तू पूछ या नहीं? भज्जा भज्जा अंदर आ गया। और ये घर
इसका नहीं है, हम दोनों का है। पता क्यों? मनमीत पत्नी है मेरी। सुमीत, मिस्टर एंड मिसेज सन्नी अरोड़ा, विकासपुरी, दिल्ली वेस्ट। नाइस टू मीट यू। सेम टू यू। राज 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 लिसन 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 राज लिसन, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाली हूँ। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। क्या, कब, कैसे, क्यों? कुछ नहीं सुनना और कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जो समझना था समझ लिया। मिसेस मनमीत अरोड़ा। गुड बाय। राज मन्नो, मन्नो दरवाजा बंद कर। मन्नो, मन्नो, मूड मत खराब किया कर यार। बंद कर दरवाजा। दादी डार्लिंग, चीटिंग की ना आपने मेरे साथ? मतलब मौका मिलती अपने ये पुराने वाले घर में शिफ्ट हो गई आप? हाँ, पर बेटा वो हाँ दादी, आई नो ये घर आपके दिल के बहुत करीब है। ये वही घर है ना जहाँ मैं पहली बार आया, माँ, मासी सब पहली बार आया। पर अब तो हम जितना चाहें उतना बड़ा घर ले सकते हैं, उसमें रह सकते हैं, मैं जानती हूँ। लेकिन पुत्र, मुझे यहाँ रहना है। इस घर में यादें हैं, इस घर के हर कमरे में पुरानी निशानियां हैं जो कभी आंखों में नमी और होठों पे हंसी ले आते हैं। जहाँ की दीवारें भी मेरे दिल का हाल बहुत अच्छे से समझती हैं। यहाँ बीता हुआ कल हमारे आज और हमारे आने वाले कल की पहचान बनेगा, और वो घर यही है। काफी इंटेंस और इमोशनल है ना? आखिर ये वही घर है जिसने हमारी लाइफ को दिशा दी, मकसद दिया। इसीलिए तो मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। और इसीलिए आपके लिए यहाँ पे एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया। आइए। सरप्राइज? Just for you. दादी डार्लिंग, ये सब आप सेफ हो ना? उससे बड़ी खुशी की बात कोई हो सकती है? नहीं ना? और जब खुशी की बात हो तो सेलिब्रेशन तो बनता है। ये सब तूने मेरे लिए किया, कुल्लू चावला? अरे यार दादी डार्लिंग, ऐसे हक करोगे ना तो पिघल के बह जाऊंगा। पगलू चावला, इतना डर गया था तू? एक्सक्यूज मी, मैं नहीं, भगवान जी डर गए थे। आपको पता है भगवान जी ने मुझसे कहा भी, टीसी
मुझे पता है अगर तेरी दादी को कुछ हो गया ना तो तू हमारी नाक में दम कर देगा। तो मैंने भगवान जी से डील कर ली। अरे सिंपल सी डील कि अगर उन्होंने आपको सही सलामत घर पहुंचा दिया ना तो मैं अपना ये जो एटीट्यूड है ना इसका स्विच एक दिन के लिए बंद कर दूंगा। चल झुट्टा, तेरे एटीट्यूड के स्विच में तो ऑफ का बटन ही नहीं है। ये सब मेरे लिए किया तूने। आधा आपके लिए, आधा खुद के लिए। दादी डार्लिंग, लोगों को लगता है ना कि डीसी सोचता कम है, बोलता ज्यादा है। तो वो लोग खुद सुनते बहुत ज्यादा है, सोचते कम है, समझते भी कम है। एंड द ट्रूथ इज, और बात जब मेरे अपने लोगों की हो ना तो मैं सोचता भी बहुत हूं और करता भी बहुत हूं। भगवान को प्रे करता हूं, अपनी पूरी कोशिश लगाता हूं। ऐसे क्या देख रही हो? हाँ दादी डार्लिंग, मुझे पता है हैंडसम मुंह में ऐसे देखोगी तो नजर लग जाएगी। पगलू चावला, सूरज पश्चिम से उग सकता है लेकिन तू कभी नहीं सुधर सकता। चांस ही नहीं। अब चलो, इससे पहले भगवान जी को लगे कि हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, जल्दी से उन्हें थैंक्स बोल देते हैं। और आज ना सारी अच्छी अच्छी बातें मनवा भी लेके। पंडित जी आइए, स्वागतम विराजिए। प्रणाम पंडित जी। कल्याण मस्त। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रारंभे निर्विघ्नमस्तु। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा य स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्वाह्याभ्यन्तरा शुचि। अब मुट्ठी भींच ले। और सर से लेके पांव तक घुमा 3 बार। अब कंधे से लेके हाथ तक। पहले दाया फिर बाया। बर्तन में डाल के जला देना। पापा, मेरे बच्चे को जिसकी भी बुरी नजर लगी हो उसे बचा लेना। पापा का आशीर्वाद है मंजू। अभी तो आरंभी सही समय पर पहुंचकर विहान को बचा पाई। हो गया नानी? ऑल गुड? हाँ बेटा, सब अच्छा है। अब तुम आराम करना। हाँ, बाय बाय। ये नानी वाला नजर का टीका और ये मम्मा वाला प्यार। हमें आज्ञा दीजिए। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। सबसे पहले अरे मेरी डार्लिंग दादी, भगवान की ब्लेसिंग्स इंपॉर्टेंट है, उतनी ब्लेसिंग्स आपकी भी इंपॉर्टेंट है। आपका आशीर्वाद तो लूंगा ना। पगलू चावला, तू भी ना अब रुलाएगा क्या? अपनी सेफ्टी से मुझे तेरी सेफ्टी की ज्यादा चिंता रहती है। अपनी जान ऐसे जोखिम में क्यों डाली तूने? अगर तुझे कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ नहीं हो रहा और थोड़ा रिस्क लाइफ में लेना पड़ता है दादी।
लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। लाइफ तो आरंभी की खराब हो गई है, उस घर और उस परिवार में फंसकर। वैसे काफी शार्प और समझदार है उसका वो पति, उसको कोई फिक्र ही नहीं है अपनी बीवी की। हमने देखा कैसे उसको बांध के रखता है, ना खुलने देता है ना खिलने देता है। दादी, ये पूरा परिवार ऑफ है। ये सारे के सारे टंडन ना इतने खुदगर्ज और बदतमीज हैं। आपसे सुना था मैंने कि शातिर है, घमंडी है, बेकार लोग, घटिया लोग हैं, बट देख भी लिया मैंने। मुझे तो समझ नहीं आता कि कोई इतना गिर कैसे सकता है। मतलब शर्म को भी शर्म आ जाए उन लोगों के सामने। और आप जानती हो उस विश्वास टंडन ने क्या किया? उसने खुद अपने बेटे का किडनैप करवाया था। क्या? विश्वास ने विहान का किडनैप करवाया? इतना बुरा इंसान है वो? काफी बुरा दादी। आपको हर बुरी नजर, बुरा साया, बुरी बातें, बुरे लोग, हर चीज से आपको प्रोटेक्ट करेगी आपकी मम्मा, हमेशा। बहन, आपके किडनैपर का भी पता नहीं चलो, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगी। आई नो मम्मा। आप कितने ब्रेव थे ना, पुलिस अंकल को कितने अच्छे से सब कुछ बताया आपने। आपको अभी भी कोई भी सवाल आए, डर लगे या कोई भी थॉट आए ना, तो आप मुझे बताना। हम दोनों वन टीम है ना? यस। तो हम दोनों मिलके सारे चैलेंजेस को डिफीट करके विनर बनेंगे हमेशा। ओके। विहान, रोते नहीं बेटा। You're a strong boy. He-Man, रो नहीं। और विहान, आपका अगर मन करे ना तो आप रो सकते हो। बॉयज हो या गर्ल्स, सब रो सकते हैं। हम रोबोट थोड़ी ना है जो कभी रोएंगे ही नहीं, है ना? और रोना कोई वीकनेस नहीं होती है। रोते भी वही लोग हैं जो अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं। बस आपको स्ट्रांग रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है, गिव अप नहीं करना है। ओके। थैंक यू मम्मा, यू आर द बेस्ट। वो तो भला हो आरंभी का कि उसने अपनी और विहान की जान बचा ली, वरना वो डॉक्टर विश्वास, उसी ने वो क्या नाम था उस लड़की का, डॉक्टर अवंतिका, उसके साथ मिलके अपने बेटे का किडनैप कराया, टॉर्चर कर रहा था अपने खुद के बेटे को। कैन यू इमेजिन? बाप रे। और आप तो जानती है मेरे कान कितने शार्प हैं। कोई दूर बैठ के सोच रहा होता है ना तो भी मुझे सुनाई दे जाता है। और इन लोगों को तो मैंने बात करते हुए सुना है दादी, खुद देखा है मैंने प्रॉपरली। या माँ, घटिया और चीप लोग हैं। आरंभी को कमतर और नीचा दिखाने के लिए विश्वास पाताल की गंदी गहराइयों तक उतर गया। कितना रुलाया है आरंभी और विहान दोनों को उसने। पर आप तो जानती है ना, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं खुद उसी में गिरते हैं। बहुत रुला लिया इन्होंने आरंभी और विहान को, पर अब रोने की बारी इनकी है। और कसम खा के कहता हूं, इतना रोएंगे ना कि इनकी आंखें छिल जाएंगी, दिल से खून निकलेगा इनके। लेकिन बेटा, वो लोग बहुत ही ताकतवर और खतरनाक लोग हैं। मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए तो उन्होंने विहान को किडनैप करवाया था, और मैं नहीं चाहती कि वो लोग तुझे कुछ नुकसान। दादी डार्लिंग, मेरा जो नुकसान होना था हो चुका। जेल भी लिया और सह भी लिया। पर अब जो उन लोगों का नुकसान होगा ना, जो उन लोगों का हाल होगा ना, वो झेल पाएंगे ना सह पाएंगे। मैंने जो कहा था वो सिर्फ कहने को नहीं कहा था दादी, I really mean it। जो इंसान मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा ना,
वो या तो सीधा जेल जाएगा या इस दुनिया से जाएगा, और अपने कर्मों की सजा तो वो लोग भुगतेंगे। और ये आपके माथे पे पप्पा का प्रोटेक्शन। अब पप्पा हमारे साथ हैं। देखना दादी, आज हॉस्पिटल तक पहुंचा हूं ना, बहुत जल्दी इन टंडन्स के घर तक पहुंचूंगा और उनकी लाइफ में घुस के उसे ऐसा उधेड़ूंगा ना कि वो अपनी जिंदगी के चिथड़े जोड़ते रह जाएंगे पर उन्हें सिरा नहीं मिलेगा। उनकी लाइफ में ऐसा तूफान बन के आऊंगा मैं कि अगर वो अपने पैर जमीन में गड़ा के भी बैठेंगे ना तो भी टिक नहीं पाएंगे, उठ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। असली कमबैक तो अब होगा। मम्मा, साथ चाचू कब आएंगे? मनमीत आंटी मिल गई होगी ना उन्हें? पता नहीं बेटा, चाचू आएंगे तभी पता चलेगा ना। ले लो। मम्मा, साथ चाचू को मनमीत आंटी अच्छी लगती है ना? मुझे भी ऋषि अंकल बहुत अच्छे लगते हैं। आपको भी अच्छे लगते हैं ना? हाँ, क्योंकि उन्होंने आपको बचाया ना। रॉन्ग, उन्होंने मुझे नहीं आपको बचाया। मुझे तो आपने बचाया है। आप मेरी सुपर मम्मा हो और वो आपके सुपर हीरो डिश से। डीसी ने मुझे बचाया भी, जॉब भी दिला दी, फिर पुलिस भी बुलाई। किसी को अच्छा नहीं लग रहा होगा घर में। मम्मा, मनमीत आंटी मेरी चाची बनने वाली है ना? What? इसे क्या ये घटिया बकवास बातें सिखा रही हो तुम आरंभी? कैसी बात दादी? पानी मुझे। बेटा, खाना खा रही हो तुम? आज आपकी दादी आपको खाना खिलाएंगी। ओहो, ये तो आपके पापा की भी फेवरेट सब्जी है। विहान, पापा सेम सेम। आहा, विहान, मनमीत आंटी ना हमसे बहुत अलग है, इसलिए वो आपकी चाची नहीं बन सकती। पर वो तो कितने अच्छे हैं। अच्छे तो आप भी हैं, इसीलिए आपको सब अच्छे लगते हैं, बिल्कुल आपके पापा की तरह। मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ बेटा, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं होता ना बेटा कि कोई भी हमारी फैमिली बन जाए, है ना? मुझे तो मनमीत आंटी बिल्कुल मम्मा जैसी लगती है। गुड वाइब्स है उनके भी, और मम्मा जैसी डॉक्टर भी है वो। लो, राज, मुझे भी बता सकते हो राज, क्या हुआ है? तुम ऐसे, आर यू ओके? अवंतिका, ये फैमिली मैटर है, बीच में मत आओ प्लीज। राज, क्या हुआ क्या नहीं मैं नहीं पूछूंगा, आई डोंट केयर। मेरा भाई यहाँ अकेला बैठा है, रो रहा है, मुझे बस उससे मतलब है यार।
तुमने कहा राज मनमीत की वजह से अकेला बैठ के रो रहा है, और अब लौट के घर आ जाए तो गुड फॉर मी। मनमीत के घर नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था भाई। वो हे राज, नहीं नहीं, बस बस संभाल, काम डाउन। वजह कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? अमित का मॉम कभी नहीं चाहती थी कि राज उस मनमीत के पास जाए। विश्वास, हमें ये समझना पड़ेगा कि सब कुछ आरंभी की गलती है। आरंभी ने राज को उस दिशा में पुश किया जहां मनमीत थी, डिम्पल आंटी की मर्जी के खिलाफ। इसमें राज की कोई गलती नहीं है। जो हुआ गलत हुआ। भूलेंगे कि मैंने गलत किया। सबने मना किया था ना, मनमीत के करीब मत जा, मनमीत के करीब मत जा, मैं क्यों गया? मैं राज, किसने क्या कहा सब भूल जा, बस इतना याद रख कि भाई हूं मैं तेरा, बहुत प्यार करता हूं मैं तुझसे। I'm just happy कि तू घर आके आया, अपने भाई अपने परिवार के पास वापस आ गया। तुम्हें हर तरफ से, हर तरीके से सिर्फ हार मिलेगी आरंभी। Watch out। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। घर चले? हाँ, क्या रहा? Come on। चलो। राज चाचू और मनमीत आंटी की शादी हुई ना, तो सबसे ज्यादा डांस मैं ही करूँगा। दादी, वो दोनों ना मुझे मीट फॉर ईच अदर लगते हैं। आप जल्दी से मनमीत आंटी और राज चाचू की शादी करा दो ना। राज चाचू, आराम से राज यहाँ, वो भी इतना उदास, विश्वास और बंदिका के साथ। जरूर कुछ बहुत गलत हुआ है। हाय भगवान, प्लीज मेरे परिवार पर अब और कोई आंच मत आने देना।